Hello friends, today I am going to start exercise 7.3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 7.3 हमको पढ़ना है। बिफोर स्टार्ट द क्लास, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे ये कहूंगा कि जब भी हम क्लास की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपके माइंड में जो आना चाहिए वो ये आना चाहिए कि जो एक्सरसाइज 7.3 है वो किस बेस्ड पे है। दिस मीन्स कि कौन से फॉर्मूले पे है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो एक चीज मैं थोड़ा सा आपको याद दिला देता हूं कि अगर आप हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो प्लीज आप इससे पहले वाला वीडियो जो पार्ट 5th है उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैं पूरा कॉन्सेप्ट ही एक्सरसाइज 7.3 का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने उसमें बताया था। और फिर मैंने ये कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करवाएंगे। तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास ना। एक्सरसाइज 7.3 आज हमें एक्सरसाइज 7.3 पढ़ना है, विच इज बेस्ड ऑन द area of triangle if the all the vertices coordinate of the all vertices are given। किसी भी ट्रायंगल के सभी वर्टिसेस का अगर कोऑर्डिनेट दिया हो तो हाउ यू कैन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, कैसे आप पता करोगे, इसी के बारे में हमें आज स्टडी करना है। तो विदाउट डिले फ्रेंड्स हमें स्टार्ट करना चाहिए। हम पहला क्वेश्चन बताए थे, जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें 2 पार्ट था। पहले क्वेश्चन का फर्स्ट हम ऑलरेडी बता चुके हैं, तो मैं सेकेंड पार्ट इसका बताता हूं आप लोग को। क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल आर गिवन हियर। ये इसमें दिया है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। दूसरा क्या है, मैं इसको लिख देता हूं। यहाँ पे कह रहा है कि -5 एंड -1 दिस इज द वर्टिसेस कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट वर्टिसेस, and second is 3, -5 and finally 5 and 2. These are the vertices coordinate of the vertices of a triangle। ये दिया हुआ है और इसकी एरिया पूछ रहा है। फ्रेंड्स बहुत सिंपल है, थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। तो चलिए हम लोग इसी शुरुआत करते हैं। देखिए आप क्या करिएगा, इसको x1 एंड y1 मानिए, इसको x2 एंड y2 मानिए, इसको x3 एंड y3 मानिए। ऐसा इसलिए मैंने किया है कि ये आपके लिए थोड़ा इजी होगा, आप गलतियां नहीं करेंगे। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, मैंने कहा कि फर्स्ट वाले वीडियो में मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया था। क्या होता है, x1 इन ब्रैकेट y2 माइनस y3 एंड प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस अगला क्या है, सॉरी यहाँ पे अभी हमें एक लिखना और है, वेट, x3 y1 माइनस y2। ये हमारा होता है फॉर्मूला। जितनी भी वैल्यू दिया हुआ है सारी वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए x1 क्या है, -5 है, आप इनटू लगा दीजिए। y2 की वैल्यू कितनी है, -5 है, y3 कितना है, 2 है। तो -5 एंड -2 ब्रैकेट क्लोज एंड प्लस, ये देख रहे हैं कितना दिया है, 3 दिया है। y3 की वैल्यू कितना बता दीजिए, 2 है, और y1 -1 है तो ये +1 हो जाएगा। x3 की वैल्यू कितना है, 5 है, इनटू फ्रेंड्स y1 कितना देख रहे हैं, -1 है, तो आप -1 यहां लिखिए। और जो y3 है, सॉरी y2 है, ये y2 की वैल्यू देख रहे हैं -5 है तो ये +5 हो जाएगा। बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको वैल्यू अच्छे से पुट करना है। ये रहा आपका, ये -7 हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 35 प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, ये प्लस 3 3 9, ये ऐड किया, इसका मल्टीप्लाई किया, ये 4 हो जाएगा, +20 1/2। अगर आप सबको ऐड करोगे तो 35 9 एंड 20, तो टोटल हो गया हमारा कितना, 55 और 9 मतलब 64। आप डिवाइड कर दोगे तो 32, यहां लिख दोगे क्या, स्क्वायर यूनिट। दिस इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए और आप सिंपल फॉर्मूला इसका यूज करके, दिस मीन्स विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला यू कैन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑल वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल आर गिवन।
आप हमारी बात को समझ रहे हैं। मैंने क्या कहा, मैंने यही कहा कि किसी भी ट्रायंगल के सभी वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दिया है तो इस फॉर्मूले के हेल्प से आप एरिया बड़ी इजीली फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो पहला जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें दो पार्ट था, मैंने दोनों के बारे में डिस्कशन किया। अब मैं क्वेश्चन नंबर आपको सेकंड बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, देखिएगा सारे क्वेश्चन अब जो आगे आ रहे हैं सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझिएगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिएगा बहुत ही आसान है, लेकिन आसान तब है जब थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। देखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर सेकंड। हाँ, एक चीज मैं आपको याद दिलाऊं, जब भी आप हमारे वीडियो को देखें तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके पास पेन एंड पेपर प्लस आपके साथ आपकी एनसीईआरटी की बुक जरूर हो, क्योंकि यार मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं और फिर मैं सॉल्व करता हूं, मैं क्वेश्चन लिखता नहीं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि अगर क्वेश्चन लिखेंगे तो थोड़ा सा मेरा टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारी बात को समझेंगे। आई होप यू आर वेरी सिंसियर। तो सो गाइस प्लीज आप अपने साथ दो चीजों को रखें जो मैंने अभी कहा। कह रहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। कुछ पॉइंट्स दिए हैं, कह रहा वो कोलिनियर है और के की वैल्यू पता करना। देखिए कितना अच्छा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत आता है, इसको आप कभी मिस मत करिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का एक पार्ट में बताता हूं, दूसरा आप अपने आप सॉल्व कर ले जाएंगे। देखिए क्या दिया है, 7 - 2, 3 पॉइंट दिया हुआ है। 7 - 2 पहला पॉइंट है, 5 और 1 दिस इज सेकंड, एंड 3 और k ऐसे कॉमा ऐसे कह रहा है, ये तीसरा पॉइंट दिया हुआ। और आपसे ये कह रहा है कि भाई एक काम करो, k की वैल्यू पता करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये जो पॉइंट्स दिया कोलिनियर है, आप देखिए ये क्या है, पहले मान लो x1 है y1 है, इसको मान लो x2 दिस इज y2 एंड x3 हियर y3। और कोलिनियर का ये कंडीशन है कि इससे जो एरिया फॉर्म होगा वो क्या होगा, वो एरिया 0 होगा। मतलब हमने बताया था, एक बार मैं आपको याद दिला दूं कि कंडीशन फॉर कोलिनियर, मैंने दो चीजें बताया था। एक बार जब मैं एक्सरसाइज 7.1 बता रहा था उसमें भी कोलिनियर के बारे में बताया था। यहां कोलिनियर के लिए क्या यूज करना है उसको समझिए। पहले कोलिनियर पॉइंट्स होते क्या है, इफ 2 or more points lie on the same straight line then you can say here all these points are collinear points। अगर ऐसा कुछ है जैसा हमने कहा तो कोलिनियर पॉइंट है। कहने का मतलब अगर 2 या 2 से अधिक पॉइंट्स एक ही लाइन में लाई करें तो कोलिनियर होता है। और जब कोलिनियर होता है तो उससे जो ट्रायंगल फॉर्म होगा उसकी जो एरिया होगी 0। कैसे, देखो मान लो कि ऐसे मान लीजिए, थोड़ा मैं आपको समझाने के लिए बता देता। देखिए एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट सी है और ये एक स्ट्रेट लाइन में है। आप मिला दीजिए, अगर इसे कोई एरिया फॉर्म हुआ नहीं होगा। कैसे भी मिलाइए, एक और सी से मिलाइए, अगर सीधी लाइन में है स्ट्रेट लाइन में कोई एरिया फाइंड नहीं होगा। मतलब यहाँ एरिया 0 आ रहा है, एरिया क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। और अगर यही एरिया कुछ आ जाता, मान लीजिए 2, 3, 4 यूनिट कुछ ऐसा आ जाता, तो आपको मालूम है तब ये स्ट्रेट लाइन में नहीं होता, तब ऐसे कुछ होता। देखिए ए यहाँ होता, बी मान लीजिए बी ऐसे होता बी। अब आप मिलाइए इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे मिला दीजिए, अब कुछ एरिया फॉर्म कर दे रहा है, तो ये नॉन कोलिनियर हुआ। अभी ट्रायंगल आप फॉर्म किए थे ना, कुछ एरिया आया था और नॉन कोलिनियर पॉइंट है, तीनों एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है। तो कंडीशन फॉर कोलिनियर क्या होता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वही यहाँ यूज करना है। करना क्या है, आपको लिखना क्या है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि दिया हुआ पॉइंट्स कोलिनियर है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल अभी हमने आपको बताया 1/2 x1 y2 minus y3 x2। देखिए यहाँ 1 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। जब 2 है तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ऐसे आपको याद करना है। जब यहाँ पे x3 लेंगे, 3 के बाद 1 आता है तो y1 minus y2 ये आपका आया इक्वल टू 0। मतलब हमने पूरी एरिया को किसके इक्वल लिख दिया, 0 के लिख दिया। अब एक चीज देखिए थोड़ा सा, इसको 0 के लिखने का मतलब ये याद रखिएगा ये y2 है, आप थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा। अब पूरे के साथ पूरे ब्रैकेट के साथ आपका मल्टीप्लाई हुआ है। आप ऐसे भी अगर इसको इधर भेजेंगे तो 0 हो जाएगा, तो इसको हटा दीजिए, न भी लिखिए तब भी सही है। ऐसे ही डिस्टर्ब करेगा, 1/2 लगा रहेगा, आपको ऐसे भी टेंशन बनी रहेगी।
इससे अच्छा रहे ही ना, कोई दिक्कत नहीं है, हटा दो उसको। ठीक है, अगर 1/2 हटा दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। रीजन क्या है अभी मैंने बताया, पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हुआ, उधर भेजोगे तो 0 को 1/2 से डिवाइड करोगे तो ऐसे भी यार क्या हो जाएगा, सब 0 मिल जाएगा। आइए वैल्यू पुट करते हैं। देखिए 7 ये रख दो, ब्रैकेट लगा दो, y2 कितना है 1 है, माइनस y3 कितना है, जो वैल्यू है लिखते चले जाओ, बस सबकी वैल्यू लिखते चले जाओ। देखिए क्या है 5 है, ये 5 है, ऐसे आराम से। y3 कितना है बताइए कि माइनस, y1 कितना है +2 हो जाएगा। मैंने कहा सिर्फ वैल्यू पुट करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। 3 हो गया। y1 कितना है जल्दी बताइए, -2। y2 कितना है बताइए, ये आपका गया -1। अगर कोई वैल्यू इधर उधर हो तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, कभी कभी हो सकता है मिस्टेक हो जाती है, ऐसी बात नहीं है, मतलब गलतियां होती हैं। इट इज इम्प्लाइज दैट, इसका अंदर मल्टीप्लाई करिए 7 - 7k, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 5k + 10, और ये देख रहे हो कितना हो जाएगा भाई, ये -3 और -3 कितना हो जाएगा 9 = 0। अब देखो 7 और ये जब दोनों इसको सॉल्व करोगे भैया ये तो -2k मिल जाएगा, ऐसे लिख दो। अब देखो ये कितना हो गया, ये 17 हो गया। देखो 10 और 7 प्लस 17, और 17 में इनसे 9 सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना आ जाएगा बता दो भैया, +8 = 0। तो -2k = -8, उधर ट्रांसपोज कर दिया, k = बताइए कितना आ गया, 8/2 दैट इज 4। k की वैल्यू कितना आ गई, 4 आ गई। यही पूछ रहा था, कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ k if the given points are collinear। this is very simple। अभी collinear बताया, कंडीशन क्या होता है, आप चीजों को समझ रहे हैं। तो दोस्त ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट। मैं इसका दूसरा पार्ट नहीं बता रहा हूं, आई होप आप कर ले जाएंगे। मैं समझता नहीं कि इसको मुझे बताना चाहिए, मैं जहां तक समझ रहा हूं, क्योंकि यार सेम क्वेश्चन है, फॉर्मूला यही रखना है, बस ये पॉइंट्स बदल देना है और खाली कैलकुलेशन है। अब अगर मल्टीप्लाई डिवाइड में भी प्रॉब्लम है तो देन व्हाट कैन आई डू हियर, मैं क्या कर सकता हूँ। तो सो गाइस आप समझदार है। एनीवे आप लोग छोटे हमारे सिस्टर एंड ब्रदर जितने जैसे भी हैं जो भी हैं, तो आप चीजों को समझ रहे हैं, मुझे इसको बताने की जरूरत नहीं है। आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये बहुत ही आसान था, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था नया जिसको कि आप ना पढ़ पाए। देखिए क्या है, हाँ एक चीज मैं आपको जरूर याद दिलाऊंगा, अगर आप हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो प्लीज आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर मैं आपके लिए इतना करता हूं तो थोड़ा सा मेरे लिए इतना कर दिया जाए, ये मेरा आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट है, ये मेरा व्यक्तिगत तरीके से आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इसको ध्यान दें। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, बाकी मैं सब बताऊंगा कि इसमें कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कितना है, कितना टफ कौन है, कहाँ ध्यान देने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 3 दिस इज वेरी इजी, मैंने आज तक कभी कहा ही नहीं कि कोई क्वेश्चन टफ हो। कह रहा कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फाउंड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर इतना इतना इतना, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल गिवन ट्रायंगल। वाह यार काफी लॉन्ग क्वेश्चन है तो बहुत अच्छा आएगा, तो सबसे जो मैक्सिमम मार्क्स आते हैं एग्जाम में उसी में आएगा। लेकिन जानते क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सिर्फ इस बात की सिर्फ कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है और कुछ भी नहीं है। देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है ना, जो ये बोल रहा है मैं वही काम कर दे रहा हूं। ये कह रहा है ट्रायंगल है, बना दो ट्रायंगल, एबीसी ट्रायंगल बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये और इसका वर्टिसेस दिया हुआ लिख डालो सब, 0 - 1 दिया शायद पहला, हाँ 2 और 1 है, और ये कह रहा है ना 0 और 3 है, ऐसा कुछ कह रहा है। कह रहा है कि अगर इस ट्रायंगल के सभी साइड्स के मिड पॉइंट को मिला दिया जाए, अब रख दो इसको, इसकी जरूरत नहीं है। चलो क्या कह रहा है, पहले एक बार पूरा कंप्लीट देख लेता हूं। कह रहा फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, अच्छा गिवन ट्रायंगल, कोई बात नहीं। देखो ऐसा कुछ दिया है, क्या कह रहा कि अगर इस ट्रायंगल के तीनों साइड के मिड पॉइंट को मिला दो भैया, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे नेमिंग कर दो, कुछ क्या करना चाहते हो, P Q R। तो कह रहा है कि जो ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ना, इसका और बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या होगा। बात समझ रहे हैं, खाली बस निकालना है क्वेश्चन। देखिए अब बहुत सिंपल है, कैसे अभी मैं निकालूंगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो
ऐसे भी आप क्लास 9th में पढ़े हैं कि किसी भी ट्रायंगल में अगर सभी साइडों के मिड पॉइंट को मिला करके मिलाने के बाद जो ट्रायंगल फॉर्म होता है ना, ये पूरे ट्रायंगल के एरिया का 1/4 होता है। तो डायरेक्ट थोड़ी 1/4 लिखोगे, यहाँ तो दिखाना है आपको ना, रेशियो पूछ रहा है। चलो तो एक काम करते हैं, सबसे पहला काम क्या करते हैं, देखो एबीसी की एरिया तो निकल जाएगी, मतलब हम ये लिख देते हैं टू फाइंड, क्या पता करना है, फाइंड ये करना है कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR है और अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल ना ABC, इन्हीं दोनों का रेशियो पूछ रहा है। ऐसा मैंने इस वजह से लिखा क्योंकि जो ये पूछ रहा है कि क्या फाइंड करना है, आप उसी के बारे में बात कर रहे हैं। अब हमारी बात को थोड़ा सा समझिए आप, बहुत सिंपल है। अगर हम यहाँ पहले PRQ सबका हम कोऑर्डिनेट निकाल ले तो हमारा काम बन जाएगा। मैंने इससे पहले बताया था कि मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल है। जैसे देखो R का कोऑर्डिनेट निकालना हो तो क्या करना, देखिए इसको ऐड करके 2 से डिवाइड, क्योंकि हमने बताया ना, देखिए हमने बताया कि मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या होता है, x1 प्लस x2 अपान 2, y इक्वल्स टू क्या होता है बताइए, y1 प्लस y2 अपान 2, यही बताया था। वहां से अगर इसका कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो x1 है, ये y1 है, ये x2 y2 है, तो देखिए 2 प्लस 0, ऐसे 2 प्लस 0 अपान 2, तो आएगा 1, डायरेक्ट लिख दो, ये रहने दो यार, निकाल देते हैं यहाँ। r का कोऑर्डिनेट अगर निकालते हैं क्या होगा, देखिए तो 2 प्लस 0 अपान 2 दैट इज 1। अगर हम ये x निकाले हैं r के कोऑर्डिनेट के लिए, ये हमने x निकाला है, y निकालोगे क्या होगा, फार्मूला यही होता है y1 प्लस y2 अपान 2, तो y1 1 प्लस 3 अपान 2, 4 अपान 2 दैट इज 2, मतलब कितना मिला, 1 और 2 मिल गया। बात समझ रहे, तो r का कोऑर्डिनेट ऐसे पता चल गया, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1। अब ऐसे चलो यार निकाल लेते हैं डायरेक्ट। अगर हम p का निकालें तो देखो 2 और 0 ऐड करोगे तो 2 और 0 2, मतलब 1 हो गया, और ये देखिए 1 है और प्लस माइनस 0 आ जाएगा, तो 1 0 आ गया, रहने दो, इसको p मान लेते हैं। या ऐसा करते हैं यार ना, मैं पूरा इसको सॉल्व कर देता, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे ना भाई जो समझ नहीं रहे होंगे, तो बाद में आप लोग ये कहेंगे कि सर थोड़ा सा मुझे डिटेल बताना पड़ जाएगा। यहाँ पे मैं सोच रहा था इसी में सब सॉल्व करके हटा दूं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। चलो ये P है, पहले हम निकालने जा रहे हैं फॉर P, पॉइंट P के लिए x की वैल्यू क्या होगा, x1 x2 अपान 2, तो 2 प्लस 0 अपान 2 दैट इज 1। y क्या होगा, y1 प्लस y2 अपान 2, तो 1 और माइनस 1 हो जाएगा, -1 अपान 2 दैट इज 0, क्योंकि ऊपर 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका कोऑर्डिनेट मिलेगा कितना बताइए, 1 और 0। चलिए फॉर पॉइंट r के लिए देखिए, r के लिए क्या करोगे भाई, बहुत सिंपल है, यहाँ भी x इक्वल्स टू x1 x2 अपान 2, तो 2 प्लस 0 अपान 2 दैट इज 1। और अगर y पूछते हैं तो y1 प्लस y2 अपान 2, तो बता दो ये यहाँ कितना होगा, 1 और 3 अपान 2, तो 4 अपान 2 दैट इज 2, तो इसका कोऑर्डिनेट मिल गया 1 एंड 2। अब हम लोग क्या करते हैं, फॉर पॉइंट कौन सा है हमारा Q, x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपान 2, x1 कितना जल्दी बता दीजिए, कुछ भी बोले, 0 और 0 दोनों 0 आ जाएगा, अपान 2 दैट इज 0। y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपान 2, मैं पूरा लिखना नहीं चाहता था लेकिन मुझे लिखना पड़ा, तो -1 और प्लस 3 अपान 2, तो ये आ जाएगा 1, क्योंकि 2 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। तो इसका कोऑर्डिनेट मिलेगा कितना, 0 और कितना बता दीजिए, 1। बस सब पता चल गया, PQR का कोऑर्डिनेट पता चल गया, ABC का कोऑर्डिनेट पता चल गया। एरिया पहले ABC निकालो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होता है, 1/2, फार्मूला लगाइए, बताइए क्या, x1 इन ब्रैकेट y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये रहा। थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, थोड़ा मुझे इधर करना लिखना पड़ेगा क्योंकि बहुत उधर लिख दिया। ये थोड़ा सा भाई हमारे साथ प्रॉब्लम ये है ना कि हमारे पास बोर्ड छोटा है यार, कोई बात नहीं,
चलिए थोड़ा हम लोग यहाँ एडजस्ट करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी 1/2 x1 y2 y3 प्लस x2 y3 y1 प्लस फिर हम लोग लिखते हैं x3 y1 माइनस y2। अब देखिए थोड़ा सा, अब शायद हुआ होगा, दिख रहा होगा, हाँ अब सही है। देखो भाई अब सारा वैल्यू पुट कर दो। 1/2 x1 देखो कितना है, मान लो ये x1 है y1 है, x2 है y2 है, x3 है y3 है। तो x1 कितना है बता दो भैया। x1 0 है, देखो कितना आराम से भी लग जाएगा, 0 है ना। अब यार अगर ये 0 है, ब्रैकेट में कुछ भी होगा तो ऐसे ही 0 बना देंगे, लेकिन वैल्यू तो लिखना पड़ेगा। ये देखो y2 है, ये y1 ये y2 है, तो y2 1 और माइनस क्या 3 प्लस। अब x2 बता दो, तो ये x1 है ये x2 है। थोड़ा सा आपको वैल्यू याद करना पड़ेगा, ध्यान से समझना पड़ेगा। y3 बता दो भाई, y3 कितना है ये 3 माइनस y1 कितना बता दो, ये प्लस लगा दो 1 और प्लस x3 कितना है ये 0 है, देखो भाई 0। ये ब्रैकेट में नहीं लिख रहा है यार, क्योंकि ऐसे ही 0 हो जाएगा। तो 1/2 ये पूरा 0 बना दिया, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करो उधर 0 हो गया। ये 4 2 8 आ गया, तो कितना आ गया जल्दी बता दीजिए। 4 आ गया, मतलब 4 स्क्वायर यूनिट आ गया, ये आया। बहुत ही सिंपल था। अब आइए हम लोग निकालते हैं क्या कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। सेम फार्मूला 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y1 माइनस y3 माइनस y1 फिर आया आपका x3। फार्मूला भाई याद होना चाहिए, अगर फार्मूला याद नहीं है तो दिक्कत है फिर। देखो अब थोड़ा सा देखो, ये x1, अभी ये पॉइंट मत लीजिएगा, पी क्यू आर की निकाल रहे हैं, तो ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 x3 y3। यहां भी अभी देखिए सब जल्दी जल्दी 0 हो जाएगा। पहले क्या है x1 है, कितना बताइए 1 है, y2 कितना है बताइए ये 2 है, और y3 कितना है ये है, तो 2 माइनस 1 दैट इज 1। देखिए 2 माइनस 1 x2 आइए भाई, x2 देखिए कितना ये 1 है इनटू, अब क्या है बताइए y3 माइनस y1। y3 क्या होगा ये y3, ठीक है, और y1 क्या है ये, तो 1 माइनस 0 1 माइनस 0 प्लस x3 बताइए, x1 x2 x3 तो 0 है, अंदर लिखने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही 0 हो जाएगा। तो 1/2 आप देखिए ये आएगा 1 और 1 1 मिलके 1 हो गया, प्लस यहां भी आएगा 1, तो देख रहे हैं 1/2 एंड 2 ये कैंसिल हो गया, तो 1 आ गया क्या स्क्वायर यूनिट। अब बताओ भाई, बहुत आराम से समझ सकते हैं, ये आया 1 यूनिट पी क्यू आर की एरिया, एबीसी की आया ये। अब पूछ क्या रहा है, इसकी पूछ रहा था एरिया का रेशियो, तो पी क्यू आर कितना बताइए 1 है, मतलब 1:4। एक रेशियो क्या है 4, वही तो मैंने बताया था। इसका रेशियो का एरिया का जो रेशियो आता है कितना आता है, वही देखिए हमने यहाँ पे फाइंड कर दिया। बहुत आसान था, इसको आराम से लगा सकते हैं, समझ रहे हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ये था फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3। धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं आगे की तरफ, इसको अब रख कर देते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। एक बार मैं इसको थोड़ा सा, हाँ भाई मुझे थोड़ा सा यार ये देखना पड़ता है कि ये जो हमने लिखा है ये बोर्ड पे कहीं ऐसा तो नहीं है कि इधर उधर लिखा गया है जो आपको दिखे ना। थोड़ी सी समस्या आती है, क्योंकि यार जब मैं यहाँ पे एडिट करता हूँ तो यहाँ पे भाई जो ना एडिट करने के बाद जो सिंबल आता है वो आ जाता है। तो प्लीज थोड़ा सा जो उसके नीचे जो लिखा जाता है, जो मैं बोलता हूँ जो लिखता हूँ मैं बोलता भी हूँ, तो थोड़ा सा आप नोट कर लिया करिए यार, जितना आपके लिए थोड़ा करना पड़ेगा। क्योंकि साइड में देखिए ना जो एडिट करते हैं ना काइन मास्टर का सिंबल आ जाता है, तो यार ये उसके नीचे जो लिखा जाता है वो दिखता नहीं है, लेकिन उससे पहले जब हम लिखते हैं, जैसे कुछ भी लिखते हैं तो उसको हम बोलते भी हैं। तो थोड़ा सा आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा, आपके लिए आसानी होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसमें पहले मैं देख लेता हूँ टोटल कितने क्वेश्चन है यार। बस इतना ही था यार, नहीं क्वेश्चन नंबर ये था आपका 3। अच्छा और भी क्वेश्चन है, देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 है, उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 5 है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, कितने दिए हैं, 5 हो गया, 5 क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो कोई बात नहीं है, ऐसा करते हैं कि 2 क्वेश्चन थोड़ा सा वो भी ठीक है, अच्छे हैं, लेकिन मैं उसको सोच रहा हूँ ना यार, मैं उसको दूसरे वाले वीडियो में बता देता हूँ। पहले देख लेता हूँ कितने टाइम का हुआ है।